जय श्री सीताराम मित्रों। सभी श्रद्धालु भक्तजनों, वंदनीय माताओं, सभी सनातन बंधुओं, सभी देशवासियों, नवदुर्गा चैत्र मास की चल रही हैं नवरात्रि। आज माता स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता कार्तिकेय जी की माता पार्वती, ये कि उसी स्वरूप का दिन है। मैं शिव महापुराण कह रहा हूँ मित्रों, बहुत दिनों से प्रतिदिन कहता हूँ। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं। इसके पहले एक छोटा सा भजन कहें या कोई रचना कहें, क्योंकि इसमें सिर्फ आवाज़ है, साज नहीं है, सिर्फ आवाज़ है और उस जीव की है जो दिखाई तो देता नहीं है, हर जीव के अंदर है, हर शरीर के अंदर स्थित है और उसी की कल्पना है। गीता में भगवान कृष्ण से कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैवं छिदन्ति शस्त्राणि, न इस आत्मा शस्त्र से, नैनम दहति पावकः, ये न जलता है, कुछ नहीं होता है इसका, न डूबता है, न पानी से शोष्यति, कुछ नहीं, न हवा इसको उड़ाती है। भाव यही है, बस शब्दों का थोड़ा है। आप लोग सुनिए, थोड़े इसके शब्द अच्छे लगे, मैंने सोचा आपको सुना दूं, आप सभी को। जय श्री राम। इसके बाद मैं कथा कहूँगा, आप लोग इस रचना को सुनिए। कई लोगों ने इसको गाया है, रोज़ हम एक रचना कोई ना कोई सुनाते हैं, आपको अच्छी लगती होगी, क्योंकि केवल आवाज़ ही रहती मेरे पास और कुछ है नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आत्मा का है खेल पूरा, जीव में, शरीर में दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हाँ एक स्वरूप शरीर का दिखाई देता है, जो उससे ऑटोमेशन चलता रहता है। मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, 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 महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे, महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे, महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे।
ऐ दोस्त मेरी याद तुम्हें आएगी बहुत, ऐ दोस्त मेरी याद तुम्हें आएगी बहुत। ऐ दोस्त मेरी याद तुम्हें आएगी बहुत, ये दोस्त मेरी याद तुम्हें आएगी बहुत, ये दोस्त मेरी याद तुम्हें आएगी बहुत। मेरी गजल को जब, मेरी गजल को जब कभी तुम गुनगुनाओगे, मेरी गजल को जब कभी, मेरी गजल को जब कभी तुम गुनगुनाओगे, महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे। मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। ऐ दोस्त मेरी याद तुम्हें आएगी बहुत, मेरी गजल को जब कभी तुम गुनगुनाओगे। जब याद आएगी हमारी बातों की मिलने की। आगे, गम क्यों किसी गरीब का, आहा, गम क्यों किसी गरीब का, मजबूर का। ये बहुत देखा है बचपन से मैंने भी। गम क्यों किसी गरीब का, हंसते हो देख कर, गम क्यों किसी गरीब का, गम क्यों किसी गरीब का, मजबूर का, गम क्यों किसी गरीब का, हंसते हो देख कर, गम क्यों किसी गरीब का, हंसते हो देख कर, करबट जो वक्त लेगा, आहा, करबट जो वक्त लेगा तो सब भूल जाओगे, करबट जो वक्त लेगा तो सब भूल जाओगे। मैं तो हवा हूँ किस तरह पैर लगाओगे, महसूस ही करोगे, महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे। गम क्यों किसी गरीब का, मजबूर का, हंसते हो देखकर, करबट जो वक्त लेगा तो सब भूल जाओगे। ये बचपन में बहुत देखा है, सभी लोगों ने देखा होगा, मैंने बहुत करीब से देखा है। और अब देख लीजिए आज, कागज के ये लिबास, आहा, कहने का मतलब गलत काम नहीं करिए कागज के लिए, पैसे के लिए जो करते हो तो ये बंद कर दो। कागज के ये लिबास अपने बदन से उतार दो, कागज के ये लिबास अपने बदन से उतार दो, पानी बरस गया तो, आहा, ईडी के चक्कर में फंस गए। पानी बरस गया तो किसे मुंह दिखाओगे, पानी बरस गया तो किसे मुंह दिखाओगे, कागज के ये लिबास,
कागज के ये लिबास अपने बदन से उतार दो, पानी बरस गया तो किसे मुंह दिखाओगे, मैं तो हवा हूं किस तरह पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हूं किस तरह पहरे लगाओगे, महसूस ही करोगे, महसूस ही करोगे, मुझे छू न पाओगे, महसूस ही करो। अगला है, मैं ना रहूंगा एक दिन ऐसा भी आएगा। मित्रों, जो जन्म लेता है वो मरता है, जो सांस में रहता है वो बिछुड़ता है, जो ऊंचे चढ़ता है वो नीचे गिर जाता है। ये प्रकृति के नियम है। मैं ना रहूंगा एक दिन ऐसा भी आएगा, मैं ना रहूंगा एक दिन ऐसा भी आएगा, रे गा रे गा गा रे गा रे रा गा 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 रे गा गा सा रे गा मा रे गा मा पा दा दा नि सा मैं भी ना रहूंगा एक दिन, मैं ना रहूंगा एक दिन ऐसा भी आएगा, मैं ना रहूंगा एक दिन ऐसा भी आएगा, तस्वीर को गले आ तस्वीर को गले से मेरी तुम लगाओगे, तस्वीर को गले से मेरी तुम लगाओगे, तस्वीर को गले से मेरी तुम लगाओगे, मैं तो हवा हूं किस तरह पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हूं किस तरह पहरे लगाओगे, महसूस ही करोगे मुझे, महसूस ही करोगे मुझे, महसूस ही करोगे मुझे, छू न पाओगे, मैं तो हवा हूं किस तरह पहरे लगाओगे। जय श्री राम। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्य चित्तस्यै जनकात्मजाय, नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः, अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ, याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्थास्थमीश्वरम्। माता जगदम्बा पार्वती जी कहती हैं भगवान शिव से, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नांग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतः स्मताम्।
काल चक्र का निरूपण किया था हमने कल। योग साधना के बारे में भी कहा था। कानों को दोनों को रोककर रात्रि में निःशब्द स्थिति में अनाहत चक्र, जिसको हम कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं इंग्लिश में, मेडिकल साइंस में हार्ट कहलाता है। यहाँ प्लेक्सस होता है एक कल्पना की ये 12 दल के कमलों की, जिस पर हमारी चेतना चित्त शक्ति बैठती है। आहा, अथर्ववेद अथर्वशीर्ष में कहा है, हृत पुंडरीक मध्यस्थाम प्रातः सूर्य समप्रभाम पाशांकुशधराम सौम्याम वरदावाय हस्तकाम त्रिनेत्राम रक्त बसनाम भक्त काम धाम भजे। एक कार्डियक प्लेक्सस कहलाता है, यहाँ चेतना हमारी प्राण शक्ति प्राण ऊर्जा रहती है, चित्ती शक्ति रहती है, जिससे हमारा जीवन चलता है। इसके अंदर जठराग्नि भी होती है। अग्नि 3 तरह की वैसे होती हैं, सभी जानते हैं। बाहर की जैसी अग्नि को हवा वायु की जरूरत रहती है, अंदर की अग्नि को तेज करने के लिए निरंतर वायु की आवश्यकता होती है। तो हम जब अपने कानों को दोनों को बंद कर लेते हैं अर्धरात्रि में और हम अपने अनाहत चक्र की उस चित्त शक्ति को सुने तो स्पष्ट सुनाई देती है। बिल्कुल अनाहत का मतलब होता है बिना आहत किए हुए, कोई उसको किसी तरह का बाहरी संयोग, बाहरी सपोर्ट नहीं होता है। वो अंतर ऊर्जा है, उसी से उसकी भरभराहट अग्नि की आवाज आती है। जब वो अग्नि तीव्र होती है अनाहत चक्र के द्वारा, एक चित्त शक्ति होती है। इसको ब्रह्म शक्ति भी कहते हैं, चैतन्य कहते हैं। या देवी सर्वभूति सुचेतनत्व विधीयते, ये चेतना के रूप में रहती है। और यही जब उनकी शक्ति के रूप में हम कहते हैं, उसको चित्ती शक्ति भी कहते हैं। चित्ती रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः उत्तर चरित्र में आता है, प्रथम अध्याय। कल मैंने ये भी कहा था मित्रों कि प्राणवेत्ताओं में 9 तरह के नाद होते हैं जो जानना चाहिए। नाद ब्रह्म के सबसे बड़े ज्ञाता नारद जी हैं। हमने कल नाड़ियों के बारे में भी कहा था, संभवतः आप लोगों ने सुना होगा। नाद एक होता है उद्घोष नाद, घोष उद्घोष नाद कहलाता है। एक कांस नाद होता है जो हमारे मोदी जी ने कोरोना के समय पे थालियां कांसे की बजवाई थी, उससे ये बैक्टीरिया भाग जाते हैं। एक श्रृंगनाद होता है, श्रृंगनाद जो श्रृंग से बजाया जाता है। एक घंटानाद होता है जो मंदिरों में ऐसा घंटा घालते हैं, ओंकार की ध्वनि उससे निकलती रहती है और उस ओंकार की ध्वनि में जहां तक जाती है वहां तक बैक्टीरिया नहीं रहते। एक वीणानाद है, वीणा के तारों से झंकृत नाद निकलता है, निरंतर नाद ब्रह्म है। एक बंसी नाद है जो शिव भगवान कृष्ण भगवान के अधरों से लग के निरंतर बंसी नाद, बहुत उत्कृष्ट नाद है, ये उत्पन्न होता है। एक दुंदुभी नाद है, क्या बात है, रामायण में आता है दुंद भी बजा है, देवता दुंद भी बजाते हैं और फूल बरसाते हैं। एक शंखनाद है जो महाभारत में सभी ने अपने अपने शंखों से नाद किया था, पांचजन्य से, अनंत विजय से, ऐसे सबके अपने अपने शंख थे, शंखनाद हुआ। एक होता है अंत में मेघनाद, मेघों का गर्जन जिससे होता है उसको कहते हैं मेघनाद, और ये रावण के पुत्र का भी नाम था मेघनाद। ये नाद शब्द ब्रह्म होते हैं। इनके ऊपर जब आदमी उठता चला जाता है तो पहला घोषनाद शब्द सभी व्याधियों को काटता है, आत्मा को शुद्ध करता है। कांसनाद विषों को मार देता है, भूतों को बांधने वाला है, प्राणियों की गति को रोकने वाला है।
श्रृंगनाद अभिचारिक है, यह शत्रु के उच्चाटन को मार देता है, मारण में प्रयोग किया जाता है। घंटानाद इसे शिव जी को कहते हैं, ओंकार निकलता रहता है, इससे देवताओं का आकर्षण होता है, भूमि पर मनुष्यों को बस में करने वाला है। इससे आकृष्ट यक्ष और गंधर्व कन्या महासिद्धियां प्रदान करती हैं। पांचवा वीणानाद, इससे दूरदर्शन उत्पन्न होता है अर्थात दूर के दर्शन की शक्ति प्राप्त होने लगती है वीणा नाद से। ध्यायतो वंश नादम तु सर्वतत्वम प्रजायते दुंदुभि ध्याय मानस्तु जरा मृत्यु विवर्जिता। बंसी नाद से सभी तत्वों को जानने लगता है, दुंदुभि को जान लेने वाला जरा मृत्यु से रहित हो जाता है, शंख शब्द से इच्छानुसार रूप प्राप्त करने लगता है और मेघनाद से विपत्ति का संगम नहीं होता है। यही मेघनाद जब तक जीवित रहा तो रावण पर विपत्ति नहीं आई थी। ये हालांकि नाद के बारे में है, लेकिन मेघनाद भी रावण के यहाँ संभवतः पुत्र रूप में ही आया था। हे बरानने, जो नित्य होकर एकाग्र मन से तुंकार को ध्यान करता है उसे सब कुछ इच्छानुसार सुलभ हो जाता है, पर सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर भ्रमण करता है, कभी विकारों में फिर नहीं फंसता। ये 9 नाद हैं मित्रों। इन 9 प्रकार के ब्रह्म स्वरूप शब्दों को सुनकर साक्षात शिव हो जाता है वो व्यक्ति है। मनोबुद्धिरंकार चित्तानि नाहम न चा श्रोत्र जिह्वे न चाघ्राण नेत्रे न व्योमेन भूमि न तेजो न वायुश्चिदानंद रूपः शिवोहम 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 शिवोहम। वो शिव हो जाता है। ये 9 नाद जो जान लेता है और जरा मृत्यु के विनाश की इच्छा से भली भांति योग में तत्पर हो करके धारणा और ध्यान में तत्पर हो, जैसे लोहार अपने मुख से धोंकनी को भर के अपना कार्य करता है, उसी प्रकार योगी भी अपना कार्य करने का अभ्यास करे तो आराध्य देव वाला, सहस्त्र मस्तक वाला, सहस्त्र नेत्रों वाला, सहस्त्रों पैरों वाला वो योगी सभी ग्रंथियों को मेटकर उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित हो जाता है। सिर के सहित व्याहृति पूर्व गायत्री को जप करे 3 बार प्राणों को रोकना प्राणायाम कहलाता है। वह योगी सिद्ध के रूप में कांति बुद्धि पराक्रम सूरवीर वायु के समान गति को पाकर सुख श्लाघा परम सुख को पाता है। संसार के रिश्तेदार और संबंधी जीव की अंत समय में कोई सहायता नहीं करता। संसार में जीव की अंत समय में कोई सहायता नहीं करता है। आगे का मित्र मैंने कहा था कल, कालचक्र भी मैंने कह दिया, मैंने ये कल ही कही हैं ये बातें सभी। और कल मैंने नारद और पंचचूड़ा का संवाद भी कहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियां सब ऐसी ही में ये अवगुण ही पाए जाते हैं। स्त्रियां हमारी महान सती भी हुई हैं, उन स्त्रियों से ही संसार चलता है। मात्र शक्ति ना हो तो कैसे क्या हो। लेकिन अप्सरा ने जो बताए हैं और रावण ने भी कहे थे, अवगुण 8 सदा उर रही, नारी स्वभाव सत्य अब कही। तो अब स्वभाव तो सबके अपने अपने हैं। और कल मैंने ये भी कहा था कि गंगा तोयन सर्वेण मदभारई पर्वतोत्तम ही अमृता रोक्षोयम भाव दुष्टो न शुद्ध्यति। गंगा जी के जल से, गंगा जी के जल में बराबर नहाने स्नान पान सब कुछ करता रहे और पहाड़ जैसी मृत्तिका से मृत्यु पर्यंत शौच भी करे, लेकिन स्वभाव से जो दुष्ट आदमी होता है वह मनुष्य शरीर कदापि शुद्ध नहीं हो पाता। दुष्ट औरत हो चाहे आदमी हो चाहे कोई भी हो, राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति गंगा में ही खुद घर बना के रहने लगे तो भी शुद्ध नहीं हो सकता। ये उमा संहिता के 23वें अध्याय के 18वें श्लोक को कहा जाता है। आइए आगे कहते हैं, तेज से सिद्धि तुरीय अवस्था और छाया पुरुष का वर्णन। समय को देखते हुए शंकर भगवान कहने लगे, हे देवी पार्वती, एकांत में सुखासन मध्य देश और सूर्य चंद्र का प्रकाश होता है, वहां आलस्य योगी अग्नि के तेज को भ्रू मध्य में प्रकाशित करके देखे, जैसे दीपकों से अंधकार वर्जित होकर प्रकाश होता है। योगी नेत्रों को अंगुलियों से कुछ एक मसल के तारों को देख उनको एक भाव से आधे मुहूर्त तक ध्यान करे।
उसके बाद अंधकार में ईश्वर की श्वेत रक्त पीत कृष्ण तथा इंद्र के समान कांति को देखता है। भों के मध्य ललाट में स्थित हुए बाल सूर्य के समान तेज के कामांगी योगी काम रूप धारी होकर क्रीड़ा करता है। वह कारण के शांत करने प्रवेश को, दूसरे के शरीर में प्रवेश को, अणिमादि गुणों को प्राप्ति तथा मन से सब कुछ देख लेना, दूर से सुन लेना, अदृश्य हो जाना, आकाश में विचरना आदि भावों को प्राप्त हो जाता है। तेज की सिद्धि। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, जो योगी बिल्कुल एकांत में है, ये तो बात बिल्कुल आप लोग भी करके देख सकते हैं, एकांत जहां कोई आपको जरा भी डिस्टर्ब ना करे, ऐसा एकांत होना चाहिए, शांत होना चाहिए चित्त। और हम ध्यान करें भ्रू मध्य के बीच में, ये जो हमारे कमल हैं, द्विदलम भ्रू मध्य द्विदलम तथा, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। और यहां 2 दल की कल्पना की गई है। और यहां जो शिवलिंग स्थापित रहता है, यह अर्धनारीश्वर शिवलिंग है। जहां हम टीका लगाते हैं, सभी लोग तिलक लगाते हैं, कोई ऊर्ध्वपुंड लगाता है, ऊर्ध्वपुंड, कोई एक टीका भर लगाता है, कोई आड़ा ऐसा त्रिपुंड शिव जी का वो लगाते हैं। ये भ्रू मध्य द्विदलम तथा, यहां यदि निरंतर ध्यान किया जाए तो वो परमात्मा तत्व पहले श्वेत रक्त, सफेद और लाल रंग का, फिर धीरे धीरे पीत, फिर कृष्ण इंद्र के समान कांति को देखता है। नेत्रों को उंगलियों से बंद कर ले और निरंतर भ्रू मध्य के बीच में ध्यान करना चाहिए। मित्रों, यदि आप, मैं अधिक क्या कहूं, जो भी कोई भी शास्त्र रात्रि में एकांत में पढ़ें अगर आप, और जब हमारे अंदर हृदय पटल पर वो चैतन्य हो उठे, तो निश्चित आपको उससे लाभ होगा और कहीं ना कहीं आपकी साधना बलवती हो उठेगी। आपको वास्तविक स्वरूप का, सार्वभौम सत्व का एहसास होने लगेगा। रामायण को अगर आप पढ़ते हैं, बहुत बड़े शास्त्र तो आप लोग सभी लोग नहीं पढ़ सकते हैं, ये हम जानते हैं, क्योंकि अब तो फुर्सत भी नहीं है। घर के इस मायावी चक्र से किसी को फुर्सत नहीं है। सभी तमोगुण और रजोगुण में जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि खान पान, चाल चरित्र सब दूषित हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया। रामायण को ही, अगर रामायण या गीता को, खास तौर पर वाल्मीकि रामायण की बात मैं कह रहा हूं, रात्रि के एकांतर में यदि पढ़ा जाए तो ऐसी अनुभूति होती है जैसे वो चित्रण भगवान का, वो खासतौर पर उत्तर पथ जो है, उत्तरार्ध है जो वाल्मीकि जी ने लिखा है माता जानकी जी के लिए, ऐसे लगता है जैसे आपके सामने ही हो रहा हो। और रामायण में आप घुल जाएंगे। जब कुछ नहीं पढ़ सकता है, अगर कोई कुछ नहीं कर सकता है, वास्तव में ईश्वर तत्व का बोध करना हो, उसको मातृशक्ति का बोध करना हो, तो वो निश्चित रामायण को पढ़े। छोटा सा गुटका रामचरितमानस ही पढ़ ले, वाल्मीकि रामायण पढ़ ली तो समझ लो कि आनंद ही आनंद है। और अंत में तुमको केवल एक ही चीज बचेगी, वो रहेंगी माता जानकी जी, सीता जी, और सभी लोग उसमें विलोपित हो जाते हैं। यही शुंभ के प्रसंग में भी माता कहती हैं सरस्वती जी, एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा,
पश्यैता दुष्टमयी बसंत्यो मद विभूतयः। मैं अकेली ही हूं इस विश्व में और कोई नहीं, और संपूर्ण देव शक्तियां जितनी हैं आ जाती हैं। अब तो मैंने इतना कहा। इससे क्या होता है, जब आदमी की अवस्था ऊंची हो जाए, हो जाती होगी, बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े साधक हैं जो हिमालय में, और बड़े बड़े ऊंचे हैं, और कई जन्मों के कारण वे ऊंचे आत्माएं बन चुकी हैं, आत्माएं हैं वे, तो उनको परकाया प्रवेश आने लगती है। जो भगवान कह रहे हैं वह कारण के शांत करने में, परकाया प्रवेश करने में, दूसरों के शरीर में प्रवेश को तथा अणिमादि आदि अष्ट सिद्धियां गुणों को की प्राप्ति होने लगती है। वैसे तो 18 सिद्धियां होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 8 हैं। अणिमा है, महिमा है, गरिमा है, लघिमा है, प्राप्ति, प्राकाम, ईसत्व, बसत्व इत्यादि, और 9 निधियां भी हैं। ये सब कुछ उसको प्राप्त हो जाती हैं। दूर श्रवण की शक्ति आ जाती है। आप कहीं भी अमेरिका में बात कर रहे हो, उनसे पूछो तो बता देंगे कि यहाँ से ये विवेकानंद में थी, रामकृष्ण परमहंस की कृपा से हुई थी, मिल गई थी। रामकृष्ण परमहंस तो स्वयं में ही भगवान के अंश थे। आकाश में विचरना, वायु मार्ग से गमन करना, ये सब पार्वती जी, ये सब ऐसे व्यक्ति में आ जाती हैं, और इन भावों को वो प्राप्त हो जाता है। हे देवी, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता मनुष्य पूर्व कर्मों के बस से मोहित होते हैं। पाप में मोहित लोग लोक में देखते हैं, पाप से मोहित लोग लोक में देखते सुनते हुए भी अंधे और बहरे बने रहते हैं। हे देवी, तेज की उत्तम विधि तुमसे कह दी, जिससे योगी काल को जीतकर अमरता को प्राप्त हो जाता है, मृत्युंजय बन जाता है, काल और मृत्यु भी उसके बस में हो जाती है। ऐसा भगवान शिव जी ने कहा है पार्वती जी से। कहाँ कहा है उन्होंने, जब आज्ञा चक्र में उसको साक्षात्कार हो जाए, अर्धनारीश्वर स्वरूप बंधुक कांचन नभम, उसका स्वरूप बंधुक और कांचन रक्तपीत मिश्रित है, यही इसमें भी कहा है। और यह मैं दुर्गा सप्तशती के निशुंभ वध में जो उनका ध्यान है उसके बारे में भी कहा है। ध्रुव मध्य में ये पाया जाता है, रहते हैं हम, लेकिन पापों के कारण, पाप से मोहित होने के कारण हमारा ध्यान इस ओर जाता नहीं। हम तो सुनना भी इसको पसंद नहीं करते हैं। अगर किसी से कहें कि इसको सुन लो तो सुनना भी पसंद नहीं करता है। क्यों? कि पाप उसको सुनने ही नहीं देता है, उससे वो मोहित रहते हैं, मोह में लगे रहते हैं, और सुनते हुए भी ये अंधे और बहरे बने रहते हैं। इधर उधर चित्त लगा रहेगा कौवे की तरह, और अंधे बने रहेंगे, देखते हुए भी देखेंगे नहीं। हे देवी, तेज की उत्तम विधि यही है, जिससे योगी काल को जीतकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, भूतों की तथा योगियों की ध्यान करने वालों की तुरीय चौथी फिर गति है। इसमें स्थिर चित्त वाला योगी सुखासन पर स्थान में कर संपुट बांधकर चोंच के समान आकार वाले मुख से वायु का धीरे धीरे पान करे। क्षण मात्र में जीभ को देने वाले तालु में स्थित हुए जल टपकते हैं। उस टपके हुए अमृत जल को सूंघ कर प्रतिदिन इस क्रिया को करने वाला योगी मृत्यु को भी बस में फिर नहीं रहता है। आहा, मित्रों, अब इसको हम कल कहेंगे। तुरीय अवस्था है, खेचरी मुद्रा का इसमें वर्णन हो रहा है, और हमारा एपिग्लॉटिस होता है अंदर एक ऊपर से ऐसी घंटी रहती है गले के अंदर, एक तरह का शिवलिंग वो शरीर में पाया जाता है, जिससे निरंतर उस क्रिया को हम बताएंगे, खेचरी मुद्रा को भी बताएंगे।
आप जरूर कल सुनिए। आइए दुर्गा सप्तशती में सब कुछ है, आप लोग रोज पढ़िए, जीवन भर पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि संस्कृत में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए आप, उसमें सब कुछ है, सभी कुछ है। ध्यान रखिए, प्रथम चरित्र दुर्गा का जो है उसमें तो भान ही नहीं हो रहा है मधुकैटभ को। वो इतने आसक्त हैं अपने रजोगुण और तमोगुण में कि वो पहचान ही नहीं रहे हैं कि माता कौन है। केवल प्रकटीकरण होता है और उनकी माया से मोहित होकर वो मारे जाते हैं। कहने का आशय ये है कि वो शक्ति के द्वारा उन राक्षसों का तमोगुण का वध हो जाता है। दूसरे चरित्र में छोटा सा है, बड़ी शॉर्ट में कह रहा हूं। दूसरे चरित्र में उस आदि शक्ति जगदम्बा को जान लेता है महिषासुर। पहले में तो वो जानते ही नहीं है मधुकैटभ, दूसरे में वो जानता है कि हाँ एक शक्ति है। और फिर लड़ने के लिए वो अपने बड़े बड़े 5-5 अरब सेनापतियों को भेजता है। बिडाल जैसे 5 अरब सेनापति लेके जाता है, असिलोमा जाता है, ऐसे बहुत सारे से असंख्य राक्षसों को भेजता है। भवानी अपने गणों को उत्पन्न करके उन सब का वध करती हैं और महिषासुर मर्दिनी बन जाती है। दूसरे चरित्र में महिषासुर सभी देव शक्तियों से पुंज शक्तियों का पुंज जो है वही दुर्गा माता है। अब तीसरे चरित्र में वो जानता भी है शुंभ और निशुंभ और मानता भी है, लेकिन मानता किस लिए है? वही मूर्खता। सब कुछ होते हुए भी वो शादी करना चाहता है, बस इतना ही जान पाता है, कामातुर हो जाता है। और फिर वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद चामर को, चिक्षुर को, चंड को, मुंड को, रक्त बीज को इत्यादि सभी जितने भी ढेर सारे काल के असुर सबको भेजता जाता है और अंत में माता जी उसका भी संहार कर देती है। अंत में उनका कहना है कि जब जब धर्म का विनाश होगा तब तब मैं आऊंगी। अब यहाँ सभी देव शक्तियाँ आती हैं और वो माता जी में विलीन हो जाती हैं। और यही है एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा त्वस्यता दुष्टमयी विसंतियो मद विभूतिया तस्या देव्यो देव्यास्तनो स्थित। वो कहते हैं तुम भी स्थिर हो जाओ, मैं भी अकेली हूं, स्थिर हो भाव। बासी तदाम्बिका, अंबिका अकेली खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं अब स्थिर होकर युद्ध करो। यहाँ सभी देव शक्तियां माता जी में विलीन हो जाती हैं, अकेली रह जाती। यही हम उस अवस्था में देखते हैं जहाँ ब्रह्म शक्ति और ब्रह्म एकाकार हो जाता है। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे मित्रों, बात करेंगे। आप सबको अच्छी लगेगी कथा, क्योंकि उमा संगीता और दुर्गा सप्तशती एक ही चीज है, उन्हीं भगवती पार्वती का ही तो चरित्र। तो तेज से सिद्धि तुरीय अवस्था छाया पुरुष का मैंने वर्णन अभी किया है। केवल तेज की सिद्धि कही है, कल मैं तुरीय अवस्था कहूंगा और छाया पुरुष का वर्णन भी करूंगा और कुछ मुद्राएं भी बताऊंगा जो मैं जानता हूं। मैं बहुत अधिक जानता नहीं हूं, लेकिन जितना भी मुझे पढ़ते पढ़ते समझ में आया मैं उसको आप सब लोगों के सामने कहता हूं और आप सबको इससे लाभ होगा अगर आप सुनते हैं। परमात्मा आप पे कृपा करें, माता जगदम्बा आप पे कृपा करें, भगवान शिव जो संसार के पिता हैं
पिता ना बालक छोड़े, मैंने कल एक भजन गाया था। परम पिता हैं आप हमारे, खड़ा हूँ हाथ को जोड़े, पिता ना बालक छोड़े। पिता बालक को कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए भगवान शिव की और माता पार्वती के चरणों में मेरा प्रणाम। जय श्री राम मित्रों, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।